बहुत से स्टूडेंट्स का क्वेश्चन था कि टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होता है। टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में वो लोग पता कर रहे थे कि व्हाट इज द टेस्ट ट्यूब बेबी, टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होता है। तो टेस्ट ट्यूब बेबी को हम लोग एक और नाम से जानते हैं जिसको बोलते हैं आईवीएफ। आईवीएफ का मतलब होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। टेस्ट ट्यूब को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, इसको बोलते हैं आईवीएफ। आईवीएफ का मतलब होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। टेस्ट ट्यूब बेबी समझने या आईवीएफ समझने से पहले हम थोड़ा पीछे में जाके कुछ समझते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि आप सबको जैसा मालूम है कि बच्चा होने के लिए बहुत सी रीजन पे हमको फोकस करना पड़ेगा। सबसे पहले क्या होता है कि बच्चा होने के लिए, प्रेग्नेंट होने के लिए लेडीज को मेल और फीमेल दोनों को जो सिस्टम है उसको प्रॉपर होना चाहिए। मेल में मोस्टली क्या होता है, 2-3 टाइप का प्रॉब्लम होता है। पहला क्या होता है, तो पहला होता है अगर बच्चा होने के लिए एक जो सबसे पहले जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं सफिशिएंट अमाउंट, सफिशिएंट क्वांटिटी या अमाउंट, क्वांटिटी। जो सीमेन है उसका सफिशिएंट क्वांटिटी होना चाहिए। मेल के हम बता रहे हैं कि मेल का जो सीमेन है वो सफिशिएंट क्वांटिटी में होना चाहिए। मीन्स 2 to 7 ml या 5 ml जो उसका क्वांटिटी है नॉर्मल उतना होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि आफ्टर सेक्स रिलेशन, सेक्स करने के बाद जो सीमेन का वॉल्यूम है, टोटल वॉल्यूम, वो 3 डायरेक्शन में जाता है। एक तो राइट ओवरी, लेफ्ट ओवरी और एक स्ट्रेट में। अब उस समय जिधर ओवम बना रहेगा उधर अगर सीमेन गया, स्पर्म गया तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, वहां पे फर्टिलाइज हो जाएगा, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन जिधर ओवम नहीं बना हुआ है, आप सबको मालूम है कि लेडीज में ओवरी, दोनों ओवरी एक साथ काम नहीं करते हैं, डिफरेंट साइड से काम करते हैं। अगर राइट ओवरी इस महीने में ओवम बनाया है तो लेफ्ट अगले महीने में बनाएगा, फिर राइट उसके अगले महीने में बनाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर जनवरी में राइट ओवरी ने ओवम बनाया है तो लेफ्ट फरवरी में बनाएगा। तो अगर जनवरी में सेक्स होता है, ठीक है, तो जो सीमेन है वो जनवरी मतलब राइट साइड में बनाया है जनवरी में, तो राइट साइड में अगर सीमेन गया तो वहां पे फर्टिलाइज हो जाएगा। लेकिन लेफ्ट में अगर वही सीमेन गया तो वहां पे कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, क्योंकि वहां पे ओवम रहेगा ही नहीं, ओवरी ओवम बनाया ही नहीं है, तो वहां पे फर्टिलाइजेशन ही नहीं होगा। जो स्टेट में गया है वो भी वहां पे कुछ नहीं होगा, क्योंकि वहां पे ओवम ही नहीं है, तो वहां पे भी फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो इसके लिए सफिशिएंट क्वांटिटी में अगर सीमेन है तो वो तीनों डायरेक्शन में जाएगा, और जहां पे ओवम बना रहेगा वहां पे वो जाकर फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, फर्टिलाइज हो जाएगा, ठीक है। तो पहला जो होता है वो क्या होता है, सफिशिएंट क्वांटिटी या अमाउंट। दूसरा जो मेल का प्रॉब्लम होता है उसमें क्या होता है कि जो स्पर्म है, सीमेन के अंदर जो स्पर्म है उसका काउंट एग्जैक्ट, उसका टोटल काउंट नॉर्मल होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि स्पर्म का जो काउंट रहता है वो 10 लाख 20 लाख ऐसा रहता है। लेकिन क्या होता है आफ्टर सेक्स रिलेशन, जो पहले जो सीमेन स्पर्म रहता है, पहले जो सीमेन में स्पर्म रहता है और इधर से फीमेल में जो पहला ओवम रहता है, वो दोनों मिलके ही यहाँ पे फर्टिलाइज हो पाते हैं। बाकी जो पीछे का जो स्पर्म रहता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन वो लोग ऑटोमेटिक खराब हो जाते हैं। तो जो सबसे पहला यहाँ पे स्पर्म रहेगा और यहाँ पे सबसे पहले जो ओवम रहेगा, ये दोनों मिल जाने के बाद यहाँ पे क्या होगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। और पीछे जो स्पर्म है, यहाँ पे पीछे जो आ रहा है स्पर्म, और यहाँ पे भी पीछे जो ओवरी है, ओवम है, तो ये सब क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। जैसे ही एक दोनों यहाँ पे मिलेंगे तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। तो इसके लिए स्पर्म का क्या है, टोटल काउंट होना भी जरूरी है। एक और इसमें प्रॉब्लम क्या होता है मेल में कि स्पर्म तो रहते हैं, स्पर्म अच्छा रहता है, नॉर्मल रहता है, लेकिन उसमें स्पर्म का क्या होता है कि ये जो टेल पार्ट है, ये टेल पार्ट नहीं रहता है, या टेल पार्ट रहता भी है तो वीक रहता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो टेल पार्ट होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया का बना रहता है, और जो टेल पार्ट की वजह से ही हमारा जो स्पर्म है वो मूव करता है, आगे की तरफ बढ़ता है। अगर टेल ही नहीं रहेगा, टेल पार्ट कमजोर रहेगा, तो हमारा सीमेन का जो स्पर्म है वो क्या रहता है, यूटेरस में ही लगा रह जाता है। जबकि हम सबको मालूम है कि जो फर्टिलाइजेशन की जो क्रिया होती है, जो फर्टिलाइजेशन होता है वो फैलोपियन ट्यूब में होता है। यूटेरस में क्या होता है, यूटेरस में सिर्फ सीमेन या स्पर्म डिस्चार्ज होता है। उसके बाद स्पर्म
आगे की तरफ बढ़ता है, फैलोपियन ट्यूब में जाता है, जहाँ पे पहले से ही एग बना रहता है, ओवम बना रहता है, और फिर वहां पे वो दोनों मिलकर फर्टिलाइज हो जाते हैं। तो अगर टेल पार्ट स्पर्म का अगर टेल पार्ट वीक है, कमजोर है, या टेल पार्ट किसी किसी मेल में रहता ही नहीं है, तब क्या होता है कि जो हमारा स्पर्म है वो यूटेरस में ही रह जाता है, फैलोपियन ट्यूब में जा ही नहीं पाता है। तो ऐसे कंडीशन में भी प्रेग्नेंट होना, बच्चा होने में प्रॉब्लम होता है, ठीक है, बच्चा नहीं हो पाता है। तो ये जो मेन कारण है ये मोस्टली मेल में देखा जाता है। अभी फीमेल में क्या प्रॉब्लम होता है, फीमेल में जो प्रॉब्लम होता है उसमें मोस्टली जो प्रॉब्लम होता है उसका एक प्रॉब्लम है कि ओवरी ओवम ही नहीं बना पाता है, ठीक है। जैसे ए वेजिना हुआ, यहाँ पे जो ओवरी है वो ओवरी यहाँ पे ओवम ही नहीं बना पाता है, ओवम ही नहीं बना पाता है, या फिर ओवरी रहता ही नहीं है। तो फिर उस कंडीशन में क्या होता है, जो ओवम बनेगा ही नहीं तो मेंस्ट्रुअल पीरियड नहीं होगा, उसका पीरियड ही नहीं आएगा, और पीरियड नहीं आएगा और ओवम नहीं बनेगा तो बच्चा होने का सवाल ही नहीं है, 100% कि बच्चा होगा ही नहीं, ठीक है। तो एक दूसरा एक कारण लेडीज में है। दूसरा कारण लेडीज में मोस्टली क्या होता है कि ये जो फर्टिलाइजेशन की क्रिया होता है वो फैलोपियन ट्यूब में होता है, ये फैलोपियन ट्यूब है, ठीक है, फैलोपियन ट्यूब। तो यहाँ से ओवम ओवरी ओवम बनाने के बाद ओवम को फैलोपियन ट्यूब में दे देता है, ठीक है, ओवम जो होता है वो फैलोपियन ट्यूब में आ जाता है। यहाँ से स्पर्म सेक्स करने के बाद यहाँ पे आके फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइज हो जाता है। तो लेडीज में किसी किसी लेडीज में प्रॉब्लम ऐसा देखने को मिला है, जो फैलोपियन ट्यूब होता है वो बहुत पतला होता है, बहुत नैरो हो जाता है, बहुत पतला होता है। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे ओवरी तो ओवम बना के यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब में रख दिया हुआ है, लेकिन सेक्स के बाद जो स्पर्म होता है वो फैलोपियन ट्यूब में जा ही नहीं पाता है, अंदर जा ही नहीं पाता है, यूटेरस से आगे बढ़ ही नहीं पाता है, क्योंकि उसका जो फैलोपियन ट्यूब रहता है किसी किसी लेडीज में वो बहुत ही पतला रहता है। तो क्या होता है, जो यूटेरस में जो स्पर्म है वो फैलोपियन ट्यूब में जा नहीं पाता है, तो ऐसे कंडीशन में भी बच्चा नहीं होंगे। तो इसके लिए डॉक्टर ने जो एक टेक्निक डेवलप किया उसको हम लोग बोलते हैं IVF या टेस्ट ट्यूब, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, डॉक्टर एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं, कांच का, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, वो अपने इंस्ट्रूमेंट के थ्रू यहाँ से ओवम, यहाँ पे जो ओवम सेल रहता है वो ओवम यहाँ से अपने इंस्ट्रूमेंट के थ्रू फैलोपियन ट्यूब से यूटेरस के रास्ते वेजिना से बाहर निकाल लेते हैं, और एक टेस्ट ट्यूब रहता है, उस टेस्ट ट्यूब में उसको स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। ऑलरेडी पेशेंट्स का या उनके मेल का, हस्बैंड का जिसको बच्चा नहीं हो रहा है, उसका आफ्टर मास्टरवेशन करके उसका स्पर्म जो होता है वो स्पर्म सेल ले लेते हैं, ठीक है। स्पर्म सेल कहाँ से ले लिए, तो जो मेल है मेल से मास्टरवेशन के थ्रू स्पर्म ले लिए। जो ओवम हुआ वो कहाँ से, तो फैलोपियन ट्यूब में डॉक्टर इंस्ट्रूमेंट को, अपने इंस्ट्रूमेंट, उनका एक अलग इंस्ट्रूमेंट होता है, इंस्ट्रूमेंट के थ्रू फैलोपियन ट्यूब से यूटेरस के रास्ते, वेजिना के रास्ते उसको बाहर निकाल लिए। अब क्या किए, उनके पास स्पर्म ऑलरेडी रखा हुआ है, उनके पास ओवम भी अंदर से अभी निकाल लिया उन्होंने, एक टेस्ट ट्यूब लिया, टेस्ट ट्यूब में क्या करते हैं, यहाँ पे ओवम डाल देते हैं, फिर क्या करते हैं, यहाँ पे जो स्पर्म है, यहाँ पे जो स्पर्म है वो स्पर्म को क्या करते हैं, उसको भी यहाँ पे मिक्स कर देते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ, स्पर्म और ओवम दोनों जब मिलेगा तो ऑटोमेटिकली फर्टिलाइज हो जाएगा। जैसे हम देख रहे थे कि यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब में ओवम और स्पर्म दोनों मिलता था तो क्या होता था, फर्टिलाइजेशन हो जाता था। तो सेम हम यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब का काम यहाँ पे टेस्ट ट्यूब में कर रहे हैं, क्योंकि वो अंदर, शरीर के अंदर होता था फैलोपियन ट्यूब, और वहां पे हम फर्टिलाइज कराते थे। बट ये यहाँ पे क्या है कि हम ओवम को बाहर निकाल लिए हैं, ऑलरेडी हमारे पास स्पर्म सेल मास्टरवेशन वाला रखा हुआ है, हम दोनों को क्या करेंगे, एक टेस्ट ट्यूब में मिला देंगे, टेस्ट ट्यूब में मैच करा देंगे, मीटिंग करा देंगे, तो क्या होगा, वहां पे फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, क्योंकि फैलोपियन ट्यूब के अंदर जो काम होता है तो वही काम हमारा टेस्ट ट्यूब में हो जाता है। अब क्या होता है, फर्टिलाइज होने के बाद, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन करने के बाद जो फर्टिलाइज ओवम है, जो फर्टिलाइज हो चुका है, उस ओवम को क्या करेंगे, यहाँ से फर्टिलाइज ओवम को फिर वेजिना के रास्ते हम उसको यूटेरस में डाल देंगे, ठीक है, यूटेरस में डाल देंगे। अभी
फैलोपियन ट्यूब में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, लेकिन फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो फर्टिलाइज ओवम होता है, जो बच्चा होता है, वो कहाँ पे आता है, तो बच्चेदानी यूटेरस जो गर्भाशय बोलते हैं, उसमें आके रहता है, ना कि ओवरी में रहता है और ना ही फैलोपियन ट्यूब में रहता है। तो जो फर्टिलाइज ओवम हमारे पास भी यहाँ पे जो फैलोपियन ट्यूब में हो रहा था फर्टिलाइजेशन, उसके बाद फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या हो रहा था, तो जो फर्टिलाइज ओवम था वो वापस यूटेरस में आ रहा था। हम यहाँ पे फर्टिलाइजेशन उसको बाहर, शरीर के बाहर कहाँ पे कराए, तो टेस्ट ट्यूब में कराए। अब टेस्ट ट्यूब में कराने के बाद जो फर्टिलाइज ओवम था उसको हम वापस वैजिना के रास्ते यूटेरस में डाल दिए, मतलब बच्चेदानी में डाल दिए, तो आराम से यहाँ पे वो प्रेग्नेंट हो जाएगी। तो ऐसी क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, टेस्ट ट्यूब कहते हैं। ठीक है, टेस्ट ट्यूब बेबी जो होता है, ऐसे को हम लोग टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। इंडिया में सबसे पहले जो टेस्ट ट्यूब बेबी हुआ था उसका नाम था इंदिरा बेबी जो था वो इंडिया में सबसे पहले टेस्ट ट्यूब बेबी था। ठीक है, दूसरा क्या है, इसमें जब कभी भी इसमें आता है कि बच्चा बड़ा कहाँ पे होता है, तो बच्चा यूटेरस में बड़ा होता है। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब में सिर्फ फर्टिलाइजेशन होता है, ओवरी का काम सिर्फ ओवम बनाना है, वैजिना क्या है, तो वैजिना सिर्फ एक पेशाब करने का रास्ता है और एक सीमेन रिसीव करने का वे है, ना कि ये मेन सेक्सुअल ऑर्गन है। वैजिना मेन सेक्सुअल ऑर्गन नहीं, मेन सेक्सुअल ऑर्गन जो होता है यूटेरस होता है। ठीक है, जैसा कि आपको हम लोग बता दिए हैं। जब कभी भी फर्टिलाइजेशन तो आता है, टेस्ट ट्यूब बेबी के ऊपर क्वेश्चन आता है कि टेस्ट ट्यूब बेबी क्या है या टेस्ट ट्यूब बेबी का प्रोसेस क्या है, तो उसमें आप लोग बोल सकते हैं कि जब कभी भी फर्टिलाइजेशन की क्रिया फैलोपियन ट्यूब में न कराकर बाहर किसी टेस्ट ट्यूब में कराया जाता है और फिर उस फर्टिलाइज्ड ओवम को लेडीज के यूटेरस में डाल दिया जाता है, तो उसे हम टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। ठीक है, इंडिया में सबसे पहले आपको बता दिया इंदिरा नाम की जो बेबी थी वो टेस्ट ट्यूब बेबी हुई थी। इसी टाइप से सेम प्रोसीजर, कभी कभी क्वेश्चन आता है सेरोगेट मदर किसे कहते हैं, सेरोगेट मदर किसे कहते हैं, वो भी आप लोग को हम क्लियर कर देते हैं कि सेरोगेट मदर किसे कहते हैं। तो इसमें हम क्या किए थे, टेस्ट ट्यूब बेबी में फीमेल का ओवम बाहर निकाल लिए थे, मेल का स्पर्म दोनों को हम टेस्ट ट्यूब में कर लिए थे। तो इंडिया में क्या होता है, या फिर बहुत सारे जो मॉडल है, एक्ट्रेस है, हीरोइन है, उनको बच्चा चाहिए बट उनको प्रेग्नेंट नहीं होना है, वो प्रेग्नेंट होना नहीं चाहते क्योंकि प्रेग्नेंट होने के बाद उनकी बॉडी की शेप बिगड़ जाएगी, या फिर उनका लंबा शूटिंग रहता है, या फिर बहुत सारे उनका एक्टिविटी रहता है, तो उसमें वो नहीं जा पाते हैं। बट उनको माँ बनना है, उनको मदर बनना है, बट प्रेग्नेंट होना है, बट उनको अपने अंदर बच्चे को नहीं रखना है। ठीक है, तो ऐसे माँ को हम लोग क्या बोलते हैं, सेरोगेट मदर। उसमें क्या होता है कि सेम कंडीशन जैसे हम टेस्ट ट्यूब में करते हैं, वैसे ही सेम कंडीशन में ओवम उस हीरोइन का, जिसको माँ बनना है, उसके हीरोइन का हम ओवम निकालते हैं और उसके हस्बैंड का, मेल जो रहते हैं उनके हस्बैंड का हम स्पर्म लेते हैं, टेस्ट ट्यूब में हम उसको फिर मीटिंग कराते हैं, ओवम और स्पर्म दोनों एक साथ मिलता है तो फर्टिलाइज होता है। अब टेस्ट ट्यूब में हम क्या कर रहे थे कि जो फर्टिलाइज ओवम हो रहा था, जो फर्टिलाइज ओवम था, उसको हम उसी लेडीज के यूटेरस में डाल दे रहे थे। ठीक है, लेकिन सेरोगेट मदर में क्या होता है कि जैसे कोई हीरोइन है, एक्ट्रेस है, तो उसका हम ओवम निकालेंगे, उसके हस्बैंड का स्पर्म लेंगे, दोनों को टेस्ट ट्यूब में मीटिंग कराएंगे, फर्टिलाइजेशन करवाएंगे, फिर फर्टिलाइज ओवम उस हीरोइन को अंदर नहीं डालेंगे, उसके यूटेरस में नहीं डालेंगे, क्योंकि उस हीरोइन के यूटेरस में अगर हम डाल देंगे तो प्रेग्नेंट हो जाएगी, पेट निकलेगा उसका, अदर प्रॉब्लम हो जाएगा, तो शूटिंग नहीं कर पाएगी, उतना रेस्ट नहीं कर पाएगी, वो अपना बॉडी उसका शेप बिगड़ जाएगा, प्रेगनेंसी के बाद पेट उठ निकल जाएगा। तो वो लोग क्या करते हैं, कोई गरीब जो लेडीज रहती है, मजदूर लेडीज रहती है, ऐसे किसी गरीब लेडीज को वो लोग हायर करते हैं, या फिर डॉक्टर के थ्रू कोई रहता है लेडीज, उसको वो लोग हायर करते हैं। फिर उसको क्या बोलते हैं कि ये देखो, ये हमारा ओवम है, ये हमारे हस्बैंड का स्पर्म है, हमने इसको फर्टिलाइजेशन कराया, फर्टिलाइज करना है, अब इस ओवम को हम अपने अंदर यूटेरस में न डाल के अब आपके यूटेरस में हम डाल देना चाहते हैं, और फिर प्रेगनेंसी के बाद जब बच्चा होगा तो फिर बच्चा मेरे को दे देना। तो ऐसे मदर को हम लोग सेरोगेट मदर कहते हैं। ठीक है, स्पर्म उस हीरोइन का ओवम है, उसके हस्बैंड का स्पर्म है, उसको फर्टिलाइज कराने के बाद उस हीरोइन के यूटेरस में न डाल के किसी दूसरे लेडीज के यूटेरस में डाल के उस बच्चा को बड़ा करना, फिर उसके बाद डिलीवरी कराना, और फिर वो डिलीवरी कराने के बाद बच्चा को
हम जो हीरोइन है उसको दे देंगे। तो इसमें सेरोगेट जो मदर हुआ, जो थर्ड जो लेडीज है जो अपने अंदर में फर्टिलाइज्ड ओवम को अपने अंदर यूटेरस में रखा है, उसको हम लोग सेरोगेट मदर कहते हैं। ठीक है।